अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं यार? मज़ा आ गया आज तो भाई। हमारे फेवरेट ऋषभ पंत ने 100 कर दिए अपने कमबैक टेस्ट में। 2 साल बाद कमबैक हुआ है उसका और टेस्ट क्रिकेट में, और क्या शानदार आज उसने 100 किए। और ऋषभ पंत को मैं जितना देखता हूँ, जो उसकी तरीक़ेकार है क्रिकेट खेलने का, जिस तरह से वो वाइब्रेंसी लेके आता है मतलब फील्ड में, मुझे जावेद भाई की याद आती है। जावेद मियाँदाद जो थे ना हमारे, वो ऐसे ही थे। मतलब चीकी, ऑलवेज विलिंग टू टेक ऑन द अपोजिशन, मजाक करना और मस्ती करना, और जब परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़े तो परफॉर्म करना। तो ऋषभ पंत में मुझे वही ट्रेस सारे नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यार कि टू आई मीन फॉर अ पर्सन हु वाज लाइक, इतना उसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर 2022 में कि लॉट ऑफ पीपल हैड लाइक वर्चुअली रूल्ड हिम आउट टू मेक अ रिटर्न टू क्रिकेट, क्योंकि उसको एक इंजरी नहीं हुई थी, काफ़ी इंजरीज हुई थी। लेकिन उस जवान के बच्चे ने मतलब प्रसिस्ट किया, उसने मेहनत की। और ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि जो एनसीए में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है बेंगलुरु में बीसीसीआई की, वहाँ जो ट्रेनर्स हैं, जो फिजियोज़ हैं, जो रिहैब का पूरा वो देखते हैं प्रोसेस, उनकी भी तारीफ़ करनी पड़ेगी यार कि उन्होंने किस तरह से इस बंदे को जो है तैयार किया, उसका कमबैक करवाया ऋषभ पंत का। एंड डोंट फॉरगेट इवन जसप्रीत बुमराह और अभी शामी को वो टेक केयर कर रहे हैं, और भी जैसे प्रसिद्ध कृष्ण है उसका भी टेक केयर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह बुमराह ने भी कमबैक किया, और कमबैक के बाद से जब से बुमराह ने जिस तरह से इम्पैक्ट मारा है, यू कैन सी मतलब मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन यू कैन सी दैट अ सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली। हमारे वहाँ आप देखें इन कॉन्ट्रास्ट तो शाहीन का जो हुआ है नी इंजरी सर्जरी के बाद, जो उसके साथ हम देख रहे हैं कि उसकी, बल्कि ही इज़ लॉस्ट हिज रिदम, इज मोमेंटम टोटली, इज़ लॉस्ट हिज पेस, इज़ लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस। आप एहसानुल्लाह का केस देख लें, जो फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर था, वो जब से उसको एल्बो इंजरी हुई है वो अब तक ठीक होके नहीं दिया। और भी हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो इंजर्ड पड़े हुए हैं। तो लाइक इट मेक्स हेल ऑफ अ डिफरेंस कि अगर एक क्रिकेट सिस्टम में आपका बैकअप जो है, जो प्लेयर्स को इंजरी से फिटनेस उनकी फिर से सही करता है, उनको फिर से फिट करता है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है और कितने क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू दिस पीपल हु आर वर्किंग देयर कि उन्होंने बुमराह को होल्ड किया, जल्दबाजी नहीं की, काफ़ी अरसे तक उसके साथ काम करते रहे। जब व्हेन दे वर श्योर दैट ही इज़ रेडी, तो उसको T20 के थ्रू पहले वो लेके आया, 4-4 ओवर, 2-3 ओवर, और अब फाइनली जब वो आया है वापस तीनों फॉर्मेट्स में, तो आप देख लें जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस रियली। बट लाइक टुडे जो मैं टेस्ट मैच देख रहा था, बांग्लादेश, लाइक एक चीज़, द पॉजिटिव फॉर देम इज दैट दे हैव मैनेज टू टेक द टेस्ट मैच इनटू द फोर्थ डे। दे हैव 6 विकेट्स लेफ्ट एंड दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ 300 प्लस रन्स टू स्कोर टू विन द टेस्ट मैच, विच इज़ लाइक मतलब 90 समझ लेंगे 0.1% चांस ऐसी चीज़ इस मिरेकल होने का है, जो कि होना नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुझे आज हैरत अप्रोच ही हुई बांग्लादेश की। मतलब एक पिच जिस पे अभी भी जो है वो ड्राई पिच हो चुकी है, ठीक है, उतना हेल्प शायद पेस बॉलर्स को नहीं मिल रही जितनी पहले मिल रही थी, लेकिन फिर भी यार आप अटेम्प्ट तो करो ना। आपने फील्ड स्प्रेड आउट की हुई है, यानी कि इस हद तक के ऋषभ पंत को यानी कि फ्रस्ट्रेटेड होकर 1-2 दफ़ा बोलना पड़ा ज़ोर ज़ोर से कि भाई फील्डर इधर कर दो, फील्डर उधर कर दो, रन मैं इधर खेलूंगा बॉल, मैं उधर खेलूंगा बॉल, यानी कि दे मेड नो अटेम्प्ट, लाइक आई मीन ठीक है, यू लॉस्ट, यू आर इन अ लूजिंग पोजीशन, फाइन। लेकिन ये आर्गूमेंट देना कि जी वो आप अगले टेस्ट के लिए बचा रहे हैं बॉलर्स को, ये क्या बात हुई यार? आपके बॉलर्स मतलब ये कोई बॉलर्स हैं या ये कोई मतलब गुड़िया के बच्चे हैं कि मतलब ये आप इन पे जोर नहीं लगा सकते? आपने पूरा दिन, आज उसने शांतु ने फास्ट बॉलरों से हार्डली कोई मतलब इतने जिस तरह कराना चाहिए थे ओवर्स, तीनों से उसने नहीं करवाए। क्या तस्कीन, क्या हसन महमूद, क्या वो जो है अपना नाहिद राना, जबकि यही है बंदे जिन्होंने मतलब हुआ बीन बॉलिंग सो वेल। टोटल उसने उस पर एनएसआर किया हुआ था मेहदी हसन मिराज पे और शकीबुल हसन पे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ओवर करवाए। तो द एटीट्यूड ऑफ द बांग्लादेश टीम वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थॉट दे जस्ट पुट अप द हैंड्स लाइक आफ्टर दे वर कंसीडर्ड लीड ऑफ 270 or समथिंग लाइक 227 समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, टेस्ट में कुछ भी हो सकता है। तो आज बांग्लादेश शुड हैव कम विद अ लॉट ऑफ इंटेंट एट इंडिया, और उन्होंने इंटेंट ही नहीं शो किया। नतीजा ये निकला कि ऋषभ पंत तो फिर ऋषभ पंत है भाई, वो कहाँ बख्शता है फिर ऐसी मतलब टीम को जो कि वैसे ही बैठी हुई हो। तो उसने तो फिर सूतना शुरू कर दिया, खास करके शुरू में तो थोड़ा कॉशियस था, बाद में जिस तरह से उसने स्पिनर्स को सूता है, जिस तरह से उसने रिवर्स शॉट्स खेले हैं, रिवर्स स्वीप्स किए हैं, स्कूप्स खेले हैं, सीधे भी छक्का मारा उसने 100, मतलब यार वो बंदा भी क्या
चीज़ है एक भाई, ये मैं कहता हूँ कि 1 बिलियन वाली चीज़ है ऋषभ पंत भी। अब मुझे तो हैरत ये होती है कि यार लोग इसकी यानी कि सिलेक्शन को भी क्वेश्चन करते हैं किसी भी फॉर्मेट में। आई मीन ऐसे प्लेयर की आप सिलेक्शन क्वेश्चन करें किसी भी फॉर्मेट में, फिगर्स गए यार। ये स्टैट्स का खेल खेलना, हमें भी पता है स्टैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यार स्टैट्स से बढ़ के भी कोई चीज़ होती है। आई मीन द वैल्यू ही ब्रिंग्स, माई गॉड। तो शुमन वॉज ड्यू 100, ही गॉट अ वेरी गुड 100 टुडे। उसने भी बहुत अच्छे रन्स किए, और दोनों के यानी कि दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई है, एंड इट जस्ट शोड द अटर डोमिनेशन ऑफ इंडिया ओवर बांग्लादेश। बांग्लादेश लाइक जो थोड़ा सा अभी भी वो शांतु खेल रहा है 50 करके। उनके ओपनर्स ने दोनों ने अच्छा रजिस्ट किया, शादमान ने और उसने क्या बोलते हैं अपना जाकिर ने। लेकिन यू न्यू कि इवेंचुअली कहीं ना कहीं आके जो ये फंसेंगे, इसलिए क्योंकि पिच ऐसी है कि जहाँ बुमराह को रिवर्स स्विंग मिलनी है, सिराज को भी रिवर्स स्विंग मिलनी है, आकाश भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और फिर स्पिनर्स जडेजा एंड अश्विन। और वही हुआ कि अश्विन साहब ने अपना काम उतार दिया। मतलब जब चाहिए थी तो उसने 2 विकेट ठकाठक करके उसे निकाल दी। मोमिनुल्लाह के एक ऐसा प्लेयर है, और मुशफिकुर रहीम, 2 ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया बांग्लादेश के जो कि लंबा खेल सकते हैं। वो दोनों को उसने जल्दी फारिग कर दिया, एक ही मतलब क्विकली विद इन फ्यू बॉल्स उसने दोनों को फारिग किया। और जो उसने बोल्ड मारा है मोमिनुल्लाह को, फंटास्टिक बॉल यार। मतलब पिच ऐसी है कि थोड़ा सा एब्रेसिव अब होती जा रही है, तो मतलब स्पिनर्स को तो हेल्प मिलेगी मिलेगी। तो आई थिंक बांग्लादेश इज डन एंड डस्टेड, एंड नॉट अ बिग सरप्राइज, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि इंडिया कोई पाकिस्तान तो है नहीं भाई, सीधी बात है। ऑन करंट फॉर्म, ऑन करंट परफॉर्मेंसेस, इंडिया ने तो बांग्लादेश को मौका देना नहीं था। पाकिस्तान ने तो दिया, इंडिया ने नहीं देना था। और इंडिया ने जो है बड़ा आराम से उनको, मतलब जिस तरह से आज इंडिया, जिस तरह ऋषभ पंत खेला है, मतलब एट अ हेल्थी स्ट्राइक रेट, जिस तरह से शुभमन गिल खेला है, दे गेव रोहित शर्मा द लग्जरी ऑफ डिसाइडिंग व्हेन टू डिक्लेयर। एंड जब डिक्लेयर उसने किया तो 515 मतलब रन्स की टारगेट उसने सेट किया बांग्लादेश को। हालांकि वो चाहता तो अभी तो 2 दिन बाकी और टेस्ट में वो आराम से और खेल सकता था, 550-600 की भी टारगेट दे सकता था, लेकिन पर्पस नहीं है ना कोई। जब दोनों आपके प्लेयर ने 100 भी कर दिए और इतना बड़ा टोटल हो गया, तो फिर क्या मतलब लंबा खींच के करना है। बाकी यार इधर मतलब अपना आज चैम्पियंस कप में साइम अयूब ने 150 किए, उसने तैयब ताहिर ने भी 100 किए। लेकिन ये जो चैम्पियंस कप को मैं आज का मैच देख रहा था, अगेन मुझे वही चीज़ नज़र आ रही कि वो लड़के लेथार्जिक हो गए। आज रेस्ट किए काफ़ी लड़कों ने, क्योंकि टीमों की जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफिकेशन है वो भी क्लियर हो ही चुकी है। तो आज जैसे शादाब भी नहीं खेला, ओसामा अमीर भी नहीं खेला, 3-4 और प्लेयर्स नहीं खेले। तो आई मीन आप अगर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट को अगर आपने इंटरेस्टिंग बनाना है या उसको कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो यू हैव टू टेक एवरी मैच सीरियसली, चाहे क्वालिफाइंग हो चाहे कुछ भी हो। बाबर आज फेल हुआ, 5 रन करके आउट हो गया। और वही वाली बात जो मैं हमेशा करता हूँ कि यार देखें, जब पिछले मैच में से 100 की तो इतना शोर मचाया गया, इतना शोर मचाया गया कि ना पूछे उसके फ़ैन क्लब ने। अब फिर वो बेचारा आज फेल हुआ है, लेकिन आई थिंक चले मतलब आज के मैच में तो खैर इतना कोई नथिंग मच एट स्टेक। तो साइम अयूब ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, अच्छी इनिंग्स उसने खेली, बड़ी इनिंग्स खेली उसने। और तैयब ताहिर भी अच्छा खेल रहा था। जब अभी तो मैच चल रहा है, लेकिन लग यही रहा है कि सेकंड टीम बैटिंग करने वाली जो मतलब कैसे बोलते हैं स्टैलियंस की टीम है, वो हार जाएगी मैच, क्योंकि वही 340 का टोटल किया है पैंथर्स ने। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली द चैम्पियंस कप इज़ द फैक्ट कि मिसबाह उल हक हैज़ लेफ्ट फॉर USA टू अटेंड सम चैरिटी इवेंट्स। ठीक है, तो आज बताया यही गया जी पीसीबी की तरफ से कि जी मिसबाह जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे एज अ मेंटोर, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जी मैं मतलब जाऊँगा ये चैरिटी इवेंट्स अटेंड करने के लिए वगैरह वगैरह करके। ठीक है ना, अब मुझे नहीं समझ में आता यार, आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिस, लेकिन इट जस्ट आई मीन कि फिर क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट का ये है कि एक आदमी को आप 50 लाख या जो भी आप जितने भी उसको महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, आप उसको मेंटोर बना रहे हैं भाई। अगर वो टूर्नामेंट के दौरान, चैम्पियंस कप के दौरान अगर वो नहीं रुक सकता और वो जा रहा है, मतलब चैरिटी इवेंट हो या कोई भी इवेंट हो, चैरिटी इवेंट भी वही है जो इनका ट्रॉयका है, उस पर ARY पे वसीम और ये मिसबाह वगैरह, वो जो क्या नाम है उसका यार, फ़खर आलम करता है होस्ट, उसी का शायद कोई प्रोग्राम है USA में, कोई चैरिटी हो इन कनेक्शन विद चैरिटीज़ एंड ऑल। तो ये तो बकौल इनके मिसबाह ने पहले से कमिटमेंट की हुई थी। तो भाई मैं PCB से पूछता हूँ, क्या आपको मिसबाह के अलावा कोई बंदा नहीं मिला था? आप थोड़ा सा इनको एक मैसेज नहीं कन्वे कर सकते कि भाईजान ये जो है आप जॉब ले रहे हैं, दिस इज़ 100% फुल टाइम जॉब, कोई आपको जो भी आपने कमिटमेंट्स किए आप उसको कैंसिल कर दें। इन्होंने यही किया था कामरा कमल के साथ लास्ट ईयर, जब उसको जब सेलेक्टर बनाया तो उसने भी कहा जी मैं तो ऑलरेडी कमिटेड हूँ एक चैनल पे,
मैं कर रहा हूँ उस पर मतलब एज एक्सपर्ट। तो इन्होंने कहा ठीक है जी, आप वो कर लें, फिर आप सेलेक्टर बन जाइएगा। तो ये ऐसे नहीं चलता यार। क्रिकेट को अगर आपने बेहतर करना है ना, तो इस तरह से पीसीबी नहीं छूट दे सकता है इनको। ये चैरिटी हो, कुछ भी हो, आप अगर कमिटेड है, आपको पैसे मिल रहे हैं उस जॉब के, यू आर नॉट व्हाट डू कॉल इट डूइंग इट फॉर फ्री। अगर आप फ्री में कर रहे हो तो चलो बात समझ में आती है, आपको 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब आई डोंट नो यार, आगे चल के जब ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी या वर्ल्ड T20 होगा, तो क्या ये मेंटोर्स फिर टीवी पे जाके फिर जाके बैठ जाएंगे एज एक्सपर्ट्स वगैरह? क्योंकि इनके तो मतलब रिटायरमेंट के बाद इसी से ज़्यादा रिस्क रोटी आती है। तो यू नो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो फिर हम फॉरेन कोचेस को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? अगर वो एक मतलब सीरीज़ के बाद वो चले जाते हैं छुट्टी पे अपने घर, तो हम उनको फिर क्यों बुरा भला कहें? जब हमारे अपने लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। क्या मिसबाह हक मतलब इतने ज़रूरी थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि मतलब इनके अलावा कोई और मेंटोर नहीं अपॉइंट हो सकता था? कि उनको इतनी छूट दी गई कि मतलब उन्होंने कहा हाँ जी जी आप मेंटोर बन जाए, बस आप चले जाइएगा चैरिटी के लिए। अब वो जब लेजेंड्स टूर्नामेंट होगा, अभी देखिएगा आप, हालिया में हुआ था, वो वर्ल्ड कप से हार के आए, मार खा के आए, वो कामरा अकमल और वहाब रियाज, वो दोनों निकल के चल दिए अपना वहाँ लेजेंड्स टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्योंकि जी वो पहले से कमिटेड थे। तो यू नो दीज गाइस, दीज फॉर्मर, सम ऑफ दीज फॉर्मर प्लेयर, दे जस्ट वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। वो कहते हैं हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, हम पीसीबी नौकरी भी करेंगे। तो इस टाइम के पीसीबी अब दूसरे ऑप्शंस भी देखना शुरू करें। अब बहुत हो गया यार ये इस तरह से इतना नॉन सीरियस ये जो अप्रोच है, एक अब मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता क्या इन पेंड्रॉस का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है यार। आगे इन्होंने वैसे जब कोचेस थे क्या उखाड़ लिया, तो अब क्या ये उखाड़ेंगे? मतलब इट्स नॉट द फैक्ट के रिजल्ट्स की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन एक लेगेसी छोड़ते हैं ना कोचेस, वो आपको नज़र आती है इनमें, किसी की भी लेगेसी को नज़र आती है, कोई एक प्लेयर भी नज़र आता है कि हाँ यार इन लोगों ने निकाला था। मैं अगर पीछे चला जाऊँ, अगर मैं वसीम की बात करूँ, या अगर मैं इमरान खान की बात करूँ, जावेद मियाद की बात करूँ, मुश्ताक अहमद की बात करूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि यार फला प्लेयर इनके मतलब लेगेसीज हैं, इन्होंने इन प्लेयर्स को निकाला था। तो ये एटीट्यूड सही ठीक नहीं है। तो आई डोंट नो यार, बहरहाल इट्स अप टू द पीसीबी, जिस तरह चाहे वो करे। मालिक हैं भाई, मतलब जिसको वो चाहते हैं नवाजते हैं, जिसको चाहते हैं कोई गलत कर रहा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। अब वो आज पता चला कि जी, मुझे बताया कि जी वो अली यूनुस जो है कमेंटेटर, जो वकार यूनुस का छोटा भाई है, उसको जी फारिग कर दिया गया कमेंट्री की ड्यूटी से, इसलिए क्योंकि कल उसने गालिबन कोई, आई डिडंट हियर इट माई सेल्फ, लेकिन कहते हैं कि जुस्ती जी कोई चैम्पियंस कप के कल के दौरान कैसे बोलते हैं, कोई बड़े हार्श कमेंट्स पास किए अबाउट दी वुमेंस टीम, वुमेंस नेशनल टीम, और अबाउट दी बैटिंग पोजीशन ऑफ हिज वाइफ आलिया रियाज, हु इज़ अ वेरी सीनियर प्लेयर, पाकिस्तान वुमेंस प्लेयर। तो उसने काफ़ी उस पर हार्श कमेंट्स वगैरह पास किए हो, तो उसको कुछ जो है हमारे लोग उन्होंने उसको प्ले अप किया आज सोशल मीडिया पे, और वो फिर पीसीबी एकदम से एक्शन में आ गया जी। पीसीबी ने कहा चलो जी इसके खिलाफ एक्शन लो। अब मैं जब चैम्पियंस कप ये जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो रही थी, अभी वुमेंस के जो मैचेस चल रहे थे T20 के, मैंने अपनी आंखों से सुने, सनाम मीर प्रमोट कर रही थी डायना बेग को यार, एक दो प्लेयर्स को प्रमोट कर रही थी वो बैठ के, वो लिटरली इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ कर रही थी मतलब टीम मैनेजमेंट को कि आप क्यों नहीं खिला रहे डायना बेग को, आपने क्यों ड्रॉप किया डायना बेग को, तो उसको भी हटाओ फिर कमेंट्री से भाई। ठीक है, वो अलग बात है कि ये मतलब जो अली यूनुस ने बात की, तो ये मतलब उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था वुमेंस क्रिकेट से, लेकिन ठीक है यार, इतना तो आप मतलब इतना भी हाश नहीं होना चाहिए। वो अगर ऑब्वियसली बात है यार, उसकी बेगम इन्वॉल्व है और उसको बुरा लगा होगा कि उसकी बेगम को मतलब सही मानों में एक्सपोजर नहीं मिल रहा वो एंड आई थिंक यू नो द प्रॉब्लम, मुझे जो लगता है जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो निदा डार को हटा के फातिमा सना को बनाया गया है कप्तान, वो चीज़ का मसला है ये। क्योंकि आलिया रियाज इज़ अ सीनियर प्लेयर, इज़ अ वेरी सीनियर प्लेयर, मच मोर सीनियर देन दिस फातिमा सना। तो मुझे लगता है वो चुभी है बात, तो वो चल ही रहा हो अंदर जो सिलसिला था। हालांकि आलिया और फातिमा दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की एक दो मैचेस में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द T20 सीरीज़, और मिल के पार्टनरशिप्स की। लेकिन बहरहाल आई फेल्ट इट वाज अ बिट हार्श। वैसे भी यार जो कमेंट्री और जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है चैम्पियंस कप का, अल्लाह ही हाफिज़ भाई, क्या बोल सकते हैं। मतलब वो ये हाल है कि वो चैम्पियंस कप का स्कोर बोर्ड चल रहा है सिर्फ, ठीक है, वो भी कभी कभार चलता है, हर वक्त रेगुलरली नहीं चलता है वो क्रिक इन्फो पे, और जब मैच ख़त्म होता है तो उसके बाद उसकी डिटेल आती है मैच की। हर मतलब अंडर-19 मैच कवर हो रहा है, दुलीप ट्रॉफी कवर हो रहा है, कैरिबियन प्रीमियर लीग का डिटेल में कवरेज हो रही है, सब हो रही है। नहीं हो रही तो चैंपियंस कप की नहीं हो रही, सिर्फ एक स्कोर बोर्ड चल रहा है। कोई लाइव कमेंट्री उस तरह की नहीं है जैसे होनी चाहिए, सिर्फ बस वो बता देते हैं कि इस बॉल पे ये हुआ, इस बॉल पे ये हुआ। तो यू नो आई डोंट नो यार, लेकिन बहरहाल मुझे तो कभी कभार बड़ी अजीब सी ये चीज़ें लगती हैं, ये जो एकदम से हाश एक्शन लिया जाता है, पर कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही जो है इग्नोर कर दिया जाता है। तो एनीवे बैड लक, लेकिन वैसे भी
अली यूनुस साहब को भी सोचना चाहिए था। शायद उन्होंने सोचा कि मैं वकार का छोटा भाई हूँ तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेंट्री वगैरह है जनरली सबको ही पता है यार, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर। आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड शेयर कीजिएगा, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। और प्लस इफ़ यू लाइक द चैनल कंटेंट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब एज येट टू द चैनल, काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द press the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. So take care. Allah Hafiz.